भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, चाहे गरीब के जीवन को बदलने की योजना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सामर्थ्य हो, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में बढ़ा है। जनता का अटूट भरोसा, विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति है। यही हम सबकी जीत का आधार होता है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। ये जो मेरा यहाँ टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है, क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। वेरी थैंकफुल टू the Bharatiya Janata Party leadership, Prime Minister Narendra Modi ji, Amit Shah ji, Nadda ji, Santosh ji, all my leadership for entrusting me this responsibility, a historic responsibility where we are very sure that our party will be doing very well in Kerala. This is a national election where the Bharatiya Janata Party will be putting a historic performance. We will be getting more than 370 seats across India. Our alliance will be getting more than 400 seats across India. मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, मेरे सभी जितने साथी मित्र हैं। लेकिन टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था, अब जो वर्तमान स्थिति है हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मुझे योग्य समझकर ये दायित्व सौंपा है। बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे उन्होंने साउथ दिल्ली से भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार भारी वोट के अंतर से जीतने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री का देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। मोहन जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका निश्चित तौर पर जबरदस्त लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन भी बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पूरी ताकत से अपनी इस पूरी टीम के साथ जुट के सभी 29 सीटें जीतने में हम लोग जी जान लगाएंगे। मैं मोदी जी अपने संगठन शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद आभार देना चाहता हूं। पूज्य योगी महाराज जी को, देवतुल्य जनता को, जिन्होंने विश्वास दिखाया और संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो, यहाँ सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया और मैं उसी को
कायम रखूंगा और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी, गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। जय श्री राम। सबसे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बार पुनः उन्होंने आगरा सीट पर मुझ पर विश्वास और आस्था व्यक्त की है। जब मोदी जी ने लोकसभा में 370 घोषणा कर दी है तो हम सब लोग मन से, वचन से, कर्म से अपनी पूरी यथाशक्ति से उनके इस संकल्प को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद और उसके साथ साथ जो 20 सीट अभी तक घोषणा हो चुकी है, इसमें समाज के सब स्तर के नेताएं हैं और सब मिलके हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे लीडरशिप है, पूरी एक साथ लड़ेंगे और लड़के माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से पहले से बहुत ज्यादा सीट एज ए गिफ्ट उपहार की तरह स्वरूप देंगे। I am very, very excited. I am very honored because this is, as you know, after 18 years of public life and of serving in the Rajya Sabha, this is the first opportunity I have got to contest in the Lok Sabha, and that our Prime Minister and our Home Minister and our party President have chosen to field me as their candidate in the capital of Kerala, Trivandrum, a state that I belong to, state my family comes from, is a great honor. I am very, very excited. I am very happy. लोकसभा चुनाव के लिए मुझे असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने तय की है और मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि डिब्रूगढ़ मेरे जन्म स्थान है। डिब्रूगढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने मुझे 2004 से 2009 तक हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता को सेवा करने के लिए मुझे पहले भी उन्होंने निर्वाचित करके मुझे लोकसभा उन्होंने भेजा था। तो इस बार भी मुझे केंद्रीय समिति की तरफ से, राष्ट्रीय समिति की तरफ से ये मौका दी गई है। इसके लिए मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था और आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है। लेकिन मैंने एक देखा, इससे इतना लंबे समय से खेल रहा हूँ, जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं न कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। अभी मेरी माँ का फोन आया था कि भाई मैं तो खेत संभाल के आई हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि एक किसान के बेटे को ये टिकट मिला है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैंने 10 साल में प्रयास किया है कि मैं जनता की भावनाओं पर खरा उतरूं। आने वाले समय में भी 5 साल में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं।